एवरीवन, आई एम ईमान खावर, वेट लॉस न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस थेरेपिस्ट। और आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ जो कि बहुत इजी टू फॉलो और इफेक्टिव है, और वो इजीली आपका 6 to 12 kgs कम कर देगा इन अ मंथ विदाउट एनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। इधर 12 kgs का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ 12 kg वजन ही कम होगा, या 6 kgs का मतलब ये नहीं है कि आपका 6 kgs ही वजन कम होगा। ये आपकी बॉडी टाइप, आपके मेटाबॉलिक रेट, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका वेट कितनी जल्दी और कितनी स्लो कम होता है या ज़्यादा होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे आके कहते हैं कि इतने दिन में मुझे इतना वज़न कम करवा दो। तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि बेसिकली आपने कि आपका इतनी देर में इतना वज़न कम हो जाएगा। तो डाइट प्लान देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो है कैलोरीज। अच्छा, वेट लॉस इतना मुश्किल नहीं है जितना बना दिया गया है। सब कैलोरीज की गेम है। एक दफ़ा आप अंडरस्टैंड कर लें कि कैलोरीज होती क्या हैं, कौन सी टाइप की होती हैं, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, कितना डेफिसिट क्रिएट करें कि हमारा वेट लॉस हो, आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो। कैलोरी होती क्या है साइंटिफिकली? अगर हम कैलोरी को डिफाइन करें, सो इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये कितनी टाइप्स की होती हैं? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, गुड कैलोरीज होंगी और बैड कैलोरीज होंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की कैलोरीज कंज्यूम करनी है और किस तरह से अपना वेट लूज करना है। गुड कैलोरीज में आप और बैड कैलोरीज में फ़र्क ये है कि गुड कैलोरीज आपको एनर्जी दे रहे हैं, और बैड कैलोरीज जिनको हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं, उससे आपको कोई खास एनर्जी नहीं मिल रही, वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गुड कैलोरीज जिससे आपको एनर्जी मिल रही है वो कंज्यूम करते हैं, या बैड कैलोरीज जिससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ही मिल रही हैं और वेट भी ज़्यादा हो रहा है, फैट भी ज़्यादा हो रहा है। तो आप कौन सी चूज़ करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो डाइट प्लान देने से पहले ये चीज़ भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि सिर्फ आपकी डाइट ही नहीं है जो आपका वेट लॉस करवाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेसफुल चीज़ों को अवॉइड करें। अगर कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो इवन तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन तो आप डाइट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेस भी मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपका वेट ज़्यादा हो सकता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपना वेट चेक करते हैं, बल्कि रेगुलर बेसिस क्या, एक दिन में 5-5, 6-6 दफ़ा अपना वेट चेक करते हैं। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इतना ज़्यादा वेट चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बॉडी में आपका सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपना वेट चेक करें, अपनी वेट लॉस प्रोग्रेस चेक करें, लेकिन रोज़ाना नहीं। दिन में 4-5 दफ़ा तो बहुत दूर की बात, आपको रोज़ भी अपना वेट चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में ये सिर्फ आपकी वेट लॉस जर्नी को हिंडर करते हैं, आपको आपका स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे आपका फोकस जो है अपने वेट लॉस से ज़्यादा स्ट्रेस पे चला जाता है कि हाँ हमारा वज़न नहीं गिर रहा, अब हम क्या करें। मैंने तो बहुत न्यूट्रिशनिस्ट भी देखी हैं जो कह रही होती हैं कि अपना वेट रोज़ाना चेक करें, अपनी वेट लॉस प्रोग्रेस चेक करें, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुई जा रहा है, इससे आपका फोकस शिफ्ट हुई जा रहा है, तो इस वेट चेकिंग का रोज़ाना कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो कैलोरीज़ के बारे में हमें समझ में आ गया कि वो एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, टाइप्स ऑफ कैलोरीज हमें अंडरस्टैंड हो गई। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वेट लॉस में, वो है हमारा कैलोरी डेफिसिट। अच्छा, जब मैं अपना डाइट प्लान अपने क्लाइंट्स के लिए बनाती हूँ तो एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिससे हम टोटल कैलोरीज उस क्लाइंट की लाइफस्टाइल के हिसाब से, एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जब वो कैलोरीज निकल आती हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट मेरे पास आई है और उसकी कैलोरीज तकरीबन निकली हैं 1800 के कैल्स पर डे। वेट लॉस करवाने के लिए और उसको अपने आइडियल वेट तक पहुंचाने के लिए मेरा ये काम है कि मैं एक डेफिसिट क्रिएट करूँ। अब डेफिसिट का क्या मतलब है कि वो जो 1800 किलो कैलोरीज मैंने उसकी कैलकुलेट की है यूजिंग द फॉर्मूला, उसमें से मैं 200 से 300 कैलोरीज माइनस कर दूँ। जैसे अगर 1800 कैलोरीज उसकी निकली हैं तो हम उसको दे देंगे कोई 1500 to 1600 कैलोरीज। इस तरह से एक डेफिसिट क्रिएट होगा और ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि वेट लॉस जो है वो सिर्फ कैलोरीज की ही गेम है। जो लोग ये कहते हैं कि कोई मैजिकल ड्रिंक है जिससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप सुबह सुबह उठें, आप इसमें ऐसी ड्रिंक पिएं जिससे आपका 10 kg गिर जाएगा 10 दिन में,
तो ये बहुत ही कोई पॉइंटलेस बात है मेरी नज़र में, बल्कि मेरी नज़र में क्या साइंटिफिकली ही ये प्रूवन है कि जब तक आप एक डेफिसिट क्रिएट नहीं करेंगे आपका वेट लूज नहीं होगा। तो मुझसे ये भी मत पूछा करें कि हम कौन सी ऐसी चीज़ लें, हम कौन सी ऐसी ड्रिंक लें जिससे हमारा वेट लूज हो। हाँ, सिर्फ एक ड्रिंक ऐसी है जो है ब्लैक कॉफ़ी, वो भी एज आप प्री वर्कआउट लो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप उससे पहले ब्लैक कॉफ़ी ले लो। सो इट इज़ अ गुड थिंग ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी खाई जा रहे हैं और फिर आप वो मैजिकल ड्रिंक लेते हैं और नाउ यू एक्सपेक्ट कि आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। तो पहली चीज़ जो आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करोगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एग्स। मैं हाईलाइट नहीं कर सकती, एम्फसाइज नहीं कर सकती कि एग्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी डाइट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बॉयल्ड एग्स में ही के फॉर्म में ही कंज्यूम करें। बहुत से लोगों का इशू होता है कि हमसे बॉयल्ड एग्स नहीं खाए जाते भाई, तो हम एग्स को खा ही नहीं सकते। ऐसे नहीं है। अगर आप बॉयल्ड एग्स नहीं खाना चाहते, आपको नहीं पसंद, आपसे नहीं खाए जाते, ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स, किसी और फॉर्म में एग्स को इनकॉर्पोरेट करें और उसको खाएं। ठीक है। सो पहली चीज़ ये कि अगर आपसे ये नहीं खाए जा रहे तो या तो आप फ्राई कर लें उसको थोड़े से ऑयल से, कुछ भी नहीं होगा। 1 टेबल स्पून ऑयल अगर आप यूज़ करके कोई ऑमलेट बना लेंगे, वेजिटेबल ऑमलेट बना लेंगे, फ्राइड एग्स बना लेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। हेल्दी फैट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ऑयल की कंजप्शन बिल्कुल ही छोड़ देनी है, फैट्स की कंजप्शन बिल्कुल ही छोड़ देनी है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड यू आर कंज्यूमिंग। और बड़ी मिसकंसेप्शन जो एग से रिलेटेड है वो ये है कि कल आप योग खाएंगे, एग योग खाएंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। सो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये चीज़ इंटायरली रॉन्ग है। ये तब होता है जब आप एग्स बल्क में कंज्यूम कर रहे हैं, और वो तब होता है जब वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाओ, जिसमें आपको खाने पड़ते हैं 12-13 अंडे, आप बॉडी बना रहे हो प्रॉपर। तो फिर ये चीज़ आती है कि आपने ज़्यादा एग योक्स कंज्यूम नहीं करनी। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि नॉर्मल डाइट ले रहा है, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, वेट लॉस की तरफ है या कुछ भी, उसको क्या ज़रूरत है योग स्किप करने की? अगर वो खा ही 2 अंडे रहा है तो उस अंडे के साथ, उस एग वाइट के साथ योग भी कंज्यूम करें। योग के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ब्रेकफास्ट में तो 2 अंडे इज़ अ मस्ट। और लेकिन आप फिर भी किसी वजह से नहीं कंज्यूम कर पा रहे या कोई इशू है तो फिर आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। योगर्ट एज इट इज़ नहीं, उसके साथ आप नट्स को पेयर अप करके, हैंडफुल नट्स को पेयर अप करके और फ्रूट्स को पेयर अप करके आप एक बॉल सा बना सकते हैं और वो भी खा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब हम चलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ। मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो हमारा है वो 9 से 10 बजे के दरमियान में हो जाना चाहिए। और मिड मॉर्निंग स्नैक तब जब आपको लगे कि आपका पेट खाली हो गया है या जब आपको भूख लग रही है तो आप खा सकते हो। तकरीबन 11-12 बजे आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हो। सो मिड मॉर्निंग स्नैक में कोशिश करें कि आप कोई फ्रूट कंज्यूम करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइबर रिच डाइट ली जाए, और फाइबर रिच डाइट में मेन चीज़ें यही आती हैं कि पहली चीज़ आपकी फ्रूट्स आ जाती है, दूसरी चीज़ आपकी वेजिटेबल्स आ जाती है। अब फ्रूट्स जो हैं, जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है, तो मिड मॉर्निंग स्नैक में अगर आप कोई फ्रूट ले रहे हैं तो कोशिश करें वो मैंगो तो बिल्कुल ना हो। अगर आपने मैंगो कंज्यूम करना है तो उसका ये तरीका है कि आप वीक में 1 या 2 दफ़ा मैंगो ले लें। उससे ज़्यादा रोज़ मैंगो आप नहीं लें, तो क्योंकि उसमें फ्रूक्टोज होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो इवन दो वो नेचुरल शुगर है, लेकिन स्टिल ये चीज़ आपकी वेट लॉस में हिंडर करेगी आपकी प्रोग्रेस। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पीच ले लें या कोई भी ऐसा फ्रूट एक्सेप्ट फॉर मैंगो। सो मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद मूविंग टूवर्ड्स लंच, तो उसमें ऐसा है कि हम राइस को भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका वेट गेन नहीं होगा, इसकी फिक्र नहीं करें। सो 1 कप राइस के साथ अगर आप कोई भी बेक्ड चिकन ले लें या बेक्ड फिश ले लें और साथ 1 कप रॉ सैलड ले लें तो आपका एक बहुत अच्छा लंच का मील भी रेडी हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, जो मेजॉरिटी लेडीज़ का, जेंट्स का, सबका यही होता है कि हम चाय कैसे पी सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम का तो सबसे बड़ा इशू है कि कुछ हो ना हो हमने चाय ज़रूर पी। सो इसका भी एक सोल्यूशन है कि आप चाय भी पी सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप वेट कम कर रहे हो तो आप चाय बिल्कुल छोड़ दो या चाय का यूज़ बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, ऐसे नहीं है। कोशिश करें कि आप अपनी चाय में वाइट शुगर जो है वो ऐड करना बंद कर दें। ये बहुत डेंजरस साबित होगी आपके लिए। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो उसको पिए, 1 कप आप पी सकते हैं।
और अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिना चीनी के अपनी चाय पी ही नहीं सकते, तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। वो ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर दें शुगर की एडिशन अपनी चाय में। वो आप कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं अपनी चाय में, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें, ठीक है। अगर आप एक दिन 1 चम्मच डाल रहे हैं, अगले दिन आधा चम्मच डाल के देखिए, कुछ दिन उस आधे चम्मच के साथ वाली चाय पिए, तो आप उसको अपने आप को यूज टू करा देंगे उस चीज़ से। आधे चम्मच के बाद आप उसको थोड़ा और कम कर दें और ग्रेजुअली अपने आप को इस तरह से बिल्डअप करें, अपने माइंड को इस तरह से बनाएं कि आप आराम से उस चाय को बिना चीनी के पी सकते हैं। वेट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज, ये मैंने पहले कहा था, पर अब मैं कहूँगी कि वेट लॉस इज अबाउट कैलोरीज एंड माइंड गेम। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप इस सर्टेन चीज़ के बगैर रह सकते हो। अपनी जो ख़राब चीज़ों पे रिलायंस है उसको ख़त्म करना है। वाइट शुगर से अपनी रिलायंस को ख़त्म करने के लिए उसका यही तरीका है कि आप अपने माइंड को इस बात का यकीन दिलाएं कि आप उसके बगैर रह सकते हैं। सो चाय की कंजप्शन तो हो गई, उसके अलावा ये भी है कि आप चाय में कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टीविया टाइप चीज़ भी डाल सकते हो, पर आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रेजुअली उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। सो इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। चाय को हम किधर एडजस्ट करें वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे लंच के बाद 2-3 घंटे बाद अगर आपको दिल करे, चाय पाकिस्तानी कौम का तो चाय पीने का कोई टाइम ही नहीं होता, सो कभी भी चाय पी ले, आप, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन प्रॉब्लम मेजर ये भी आती है कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि चाय के साथ हमने बिस्किट तो खाना ही खाना है, और बिस्किट भी 1-2 नहीं खाने, पूरा का पूरा रोल खाना है। सो प्लीज़ ये मत करें, क्रीम वाले बिस्किट्स तो अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा और स्कैम है वो है होल व्हीट बिस्किट्स, जिनके अंदर चीनी साफ नज़र आ रही होती है, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर उसका आप ये कर सकते हैं कि दो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इशू है कि आप बिल्कुल भी नहीं पी पा रहे हो उस चाय बिस्किट्स के बगैर, तो आप होल व्हीट बिस्किट्स ले लो, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 2 या 3 से ज़्यादा अगर होगा तो वो आपकी सर्विंग्स बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि आप रोटी खा लो, इससे बेहतर है आप चावल खा लो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी रिलायंस ख़त्म करने के लिए उसके साथ भी यही करो जो आपने चाय की शुगर के साथ किया था, कि आहिस्ता आहिस्ता जो, अगर आपको रोल खाने की आदत है उसको थोड़ा करो, उसको थोड़ा करो, ग्रेजुअली अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो। और आपने अपनी चाय के साथ किया था वैसे ही आप इन बिस्किट्स के साथ करो, और ट्रेन योर माइंड कि हम इनके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं और इनके होने ना होने से हमारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होने वाला। सो अब हम आगे की तरफ जाते हैं। चाय ले ली, मिड मॉर्निंग स्नैक ले लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा डिनर। अच्छा, तो डिनर में मैं आपको कहूँगी कि कोई भी बेक चिकन या बेक फिश वाली आइटम आप ले लो, और सालन और तड़के वाली चीज़ें ज़रा अवॉइड करें डिनर में। तो साथ में सैलड का बोल भर के आप खाओ प्रॉपरली। इससे ये होगा कि ज़्यादा देर तक फुलफिलमेंट रहेगी। और डिनर का ये होना चाहिए कि वो 9 बजे के बाद आपने डिनर नहीं करना। 9 बजे अपना लास्ट मील किसी भी सूरत आपने ले लेना है। मैक्स से मैक्स 9:30-10 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, प्लीज़। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को आदत होती है रात रात तक जागने की और मंचिंग करने की, कि ऑब्वियसली आप रात को जागोगे तो आप मंचिंग करोगे ही, आपको भूख लगेगी ही। तो 10 बजे, अगर 10 बजे तक आप अपना खाना खा लेते हो और उसके बाद 11 बजे या 11:30 बजे तक आप सो भी जाते हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप प्रॉपर एक टाइम पे उठोगे, फिर आपकी मील्स भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, आपका स्लीप पैटर्न ठीक होगा, आपके मील पैटर्न ठीक होगा, और आपका ऑटोमेटिकली फिर वेट लॉस भी होगा। डिनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप जैसे मैंने बताया बेक फिश या बेक चिकन ले रहे हो, साथ में एक बोल भर के वेजिटेबल्स का ले रहे हो, लेकिन आप क्रेव कर रहे हो कि आप थोड़ी कार्ब्स वाली चीज़ भी खा लो, या आपका मूड है रोटी खाने का, तो आप बिल्कुल रोटी खा सकते हो। लेकिन ये वो वाला रोटी वाला साइज़ नहीं है जो हमारे घर में बड़े बड़े पराठे और रोटी जो हमारी पाकिस्तानी माएँ होती हैं वो हमें देती हैं, वैसी वैसी वाली रोटी नहीं। डिस्क शेप रोटी होती है, 6 इंचेस वाली, आपने वो रोटी खानी है। या ऐसे कि घर वाला जितना साइज़ है जो आपकी अम्मा बना के दे रही है या आप खुद बना रहे हो, तो जो फुल साइज़ है उसका हाफ कर दो, और आप रोटी भी उसके साथ खा सकते हो। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने अपनी लाइफ में ख्याल रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। सिर्फ टेम्परेरीली, सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए नहीं कि हाँ हम ये बस कुछ मंथ्स के लिए करते हैं और उसके बाद छोड़ देंगे और फिर दोबारा से वेट गेन करके बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं करना, टेम्परेरीली नहीं बल्कि पूरा लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है। और उसका यही तरीका है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन चेंजेस को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें और अपना वेट लूज़ भी करें, ना सिर्फ लूज़ करें बल्कि मेनटेन भी करें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो।